वेलकम बैक लर्नर्स। लर्न बाय लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आप सभी ठीक हैं। आज का टॉपिक है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड है। और इसका सब्जेक्ट कोड है कि 2002। आज के सिलेबस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कुछ कुछ बच्चों की मेरे को क्वेरी भी थी कि वो सर आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आया हूँ एक पूरा डिटेल सिलेबस, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पार्ट 2 के अंदर। आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि क्या क्या पॉइंट्स है, उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है यूनियन ऑफ पार्लियामेंट। यूनियन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, प्रोसीजर रिगार्डिंग लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे। इसके अंदर हम जैसे पढ़ सकते हैं प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी पढ़ते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोगनेशन एंड रेजोल्यूशन किस तरीके से है। फिर हम पढ़ते हैं कि एक समनिंग सेशन किसे कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस किस तरीके से होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या पावर होती है, क्या पोजीशन है, उसके अंदर क्या ऑर्डिनेंस शामिल होते हैं, उनके पास क्या पावर है, किस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एग्जीक्यूटिव के अंदर उनकी प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन हो गई, उनके लेजिस्लेशन पावर क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो गई, फाइनेंशियल जो पावर होती है वो क्या होती है, जुडिशियल पावर जिसे कहते हैं वो क्या होती है, अपना मिलिट्री पावर क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम टॉपिक 2 के अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक 3 के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल हेड। कहने का मतलब ये है कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के रियल हेड होते हैं क्या। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अपना उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं उनके। फिर हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उसका साइज़ क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं उसके बाद हम यूनियन ऑफ जुडिशरी। यूनियन ऑफ जुडिशरी के अंदर पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके कंपोजिशन, उनके जुरिडिक्शन, ये सारी के सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ जुडिशरी। तो बात एक याद रखने वाली स्टूडेंट सभी को मैं कह देना चाहता हूँ कि चैनल पे बने रहिए। अगर आपको लॉ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको मेरे से या किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9289322897। उस पर मुझे तुरंत एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजिए कि सर हमें को ये समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बताइए। पढ़ने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक पढ़ाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सिखा रहा हूँ उसे करते रहिए और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कीजिए, ताकि आप जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे एग्ज़ाम रेगुलर एग्ज़ाम की तैयारी हो, या आप किसी भी से हों, स्टेट से हों, लॉ का ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट रहता है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं पर उसके अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन इसलिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि लॉ के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में लिखते लिखते थक जाएंगे पर आपका कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। और चीज़ ऐसे ऑथेंटिक हवाबाजी गैस वगैरह नहीं दे रहा हूँ आपको। आपको जो कंटेंट दूंगा रियल कंटेंट दूंगा जिसे आप एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। तो इसके लिए बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे बने रहिए और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान भटक जाएगा और साथ में वीडियो के एंड्स में
आपके लिए मैं ऐसे छोटी छोटी टिप्स लेते आऊँगा ताकि आपका फोकस आपकी स्टडी की ओर रेगुलर बढ़ता रहे। तो चलो आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं यूनियन ऑफ जुडिशरी थे। यूनियन ऑफ जुडिशरी के अंदर मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से यूनियन ऑफ जुडिशरी कैसे काम करती है, उनका जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से होता है, कोलिजियम क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। इसके अंदर ये भी आता है एडवाइजरी ऑफ जुरिडिक्शन आता है, रिव्यू जुरिडिक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि पावर टू मेक एनी ऑर्डर डूइंग टू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस, ये आर्टिकल 142 बताता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए 5वें टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेस्टोरियल एंड टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव ऑन स्टेट मैटर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो इसके अंदर ये सारे के सारे सिलेबस के पार्ट है। इसके अंदर हम अब पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है आपका। इसके अंदर सेंटर ऑफ स्टेट का रिलेशन आएगा, लेजिस्लेटिव के साथ रिलेशन आएगा। दूसरा इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आता है। फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट, पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे 1 बाय 1 करके क्लास को। तो आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जिसको समझ में ना आए वो मुझे दोबारा कमेंट करके बताइए, उसके बारे में जल्दी से जल्द मैं आगे की और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको क्लियरटी से समझ में आए और इजी भाषा में समझ। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करके छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। मैं आपको उसका टॉपिक दोबारा से जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊँगा। तो आपके साथ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है और आपसे एक ही विनती है कि चैनल पे बने रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। और आप सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए हो या किसी भी तरीके की मटेरियल सामग्री वगैरह चाहिए हो, सप्लीमेंट्री हो, तो नीचे वेबसाइट का मेरा छोटा सा लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो उनसे भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चाहिए आप वहाँ पे से ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है हमारे इसके लॉ के अंदर। तो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पढ़ेंगे कि हम स्टेट इमरजेंसी किसे कहते हैं वो भी पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किसे कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक के आखिरी तक पहुंच चुके हैं। आपका अमेंडमेंट के बारे में इसमें जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेंडमेंट होता क्या है और द नेसेसिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, क्या टाइप है। कोई सिंपल मेजोरिटी से होता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी से भी पास होता है। कुछ हमारे स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट लेजिस्लेटिव कंसेंट होता है, उससे भी काम करता है। प्रोसीजर भी कसे भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हमारा सारा का सारा इसमें आता है। साथ में इसमें आता है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये सिलेबस इसी तरीके से पूरा हो गया है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल पे बने रहे। किसी भी चीज़ को ना समझ में आने पर आप मुझे कमेंट करके नीचे, किसी भी तरीके की समस्या हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और किसी भी तरीके की समझ में ना आने वाली क्वेरी को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना क्लास में बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा 9289322897। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।